अल्ट कॉइन क्या होता है? अल्ट कॉइन के बारे में आपको जानकारी क्यों रखनी चाहिए? जो लोग दूसरे करेंसी में पैसा लगा रहे हैं, क्या उनको अल्ट कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले समझते हैं अल्ट कॉइन का मतलब क्या होता है। अल्ट कॉइन जो है नाम लिया गया है वो बिटकॉइन के अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी के लिए लिया गया। मतलब एक ग्रुप ऑफ क्रिप्टो करेंसी जब शुरुआत हुआ था ना, जब बिटकॉइन का शुरुआत हुआ था तो एकाएक ये पॉपुलर हुआ, लेकिन बिटकॉइन के पैटर्न पे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे कॉइन को जो है बनाया गया। कुछ तो बिटकॉइन के सेम पैटर्न पे, इसी के ब्लॉकचेन पे बनाया गया, कुछ दूसरे ब्लॉकचेन पे बनाया गया। तो वो सारे जो है, जो बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो करेंसी है, एक ग्रुप के अंदर ला करके एक नाम रख दिया गया जिसे अल्ट कॉइन कहा गया, अल्टरनेटिव बिटकॉइन। सिंपल सी बात है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इथेरियम, इसके बाद बिटकॉइन कैश हो गया, लाइट कॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, बीएनबी जो बाइनेंस जो है वो हो गया। मतलब कि सीधी सी बात है, बिटकॉइन से कॉइन ले लिया गया और अल्ट का मतलब अल्टरनेटिव हो गया। जैसे होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कोई पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर का अल्टरनेटिव कितने सारे सॉफ्टवेयर है, इसी तरह से बिटकॉइन के जितने अल्टरनेटिव है वो सब एक कैटेगरी के अंदर रखा गया, उस कैटेगरी को अल्ट कॉइन कह दिया गया। बस अब हुआ ये कि जैसे जैसे बिटकॉइन राइज हुआ, इसका प्राइस राइज हुआ, पॉपुलर इतना ज्यादा हो गया, इसको देखते हुए बहुत सारे डेवलपर आए और वो लोग जो है अपना क्रिप्टो करेंसी बनाना शुरू किए। इसके बाद वो लोग अपने इस्तेमाल के अनुसार से जो भी कॉइन डेवलप किए उसका जो नाम रखे, जैसे ट्रॉन हो गया, इसका बहुत सारे ऐसे आना शुरू हो गया। तो ये सब जो है किसकी कैटेगरी में रखा जाए, इसका कुछ नोमेनक्लेचर होना चाहिए, नामकरण होना चाहिए, तो इसीलिए इसको अल्ट कॉइन कह दिया गया। लोग इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, उनके मन में सवाल होता है कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट जो किए होंगे, शुरुआत में लिए होंगे, आज इतना ज्यादा प्रॉफिट गेन कर लिए और निकल गए, राइट। लेकिन क्या ये अल्ट कॉइन है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरा सीधा सा सिंपल ओपिनियन है और मानना ये है कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करने के पॉइंट से सोच रहे हैं तो जो इन्वेस्टर जो चीज ध्यान में रख के इन्वेस्ट करता है वो सब आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये सोचना पड़ेगा, जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसका इस्तेमाल रियल लाइफ में जो कंज्यूमर होगा वो कहाँ पे करने वाला है। जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल मल्टीपल जगह पे होना शुरू हो गया, इसीलिए उसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया। देखिए, जिसका यूजेज बढ़ता है ना तो उसका प्राइस भी बढ़ता है और इसीलिए बिटकॉइन का इतना प्राइस ही बना। लेकिन आजकल जो है अल्ट कॉइन की दुनिया में देखा जाए ना तो हजारों नहीं लाखों के रूप में जो है आपको अल्ट कॉइन मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा अल्ट कॉइन अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है। इंटरनेट के दुनिया में, डिसेंट्रलाइजेशन की दुनिया में, वेब3 की दुनिया में बहुत सारे अल्ट कॉइन अवेलेबल है और रोज जो है आपको सुनने को मिलता होगा कोई ना कोई किधर न किधर से जो है यहाँ पे जो है क्रिप्टो करेंसी आ ही जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप उसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करिए जिसका फ्यूचर है। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा फ्यूचर है या नहीं कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके व्हाइट पेपर को पढ़िए और जानिए कि इसका इस्तेमाल आम आदमी के लाइफ में होने वाला है या नहीं होने वाला है। मतलब इसके यूजर बेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जी कोई बात बोल करके या न्यूज वायरल करके अगर प्राइस बढ़ता है, आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ता है इसका डिमांड, तो वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। लेकिन अगर रियल में उसका इस्तेमाल जो है डिजिटल दुनिया में होने वाला है, वेब3 के दुनिया में होने वाला है और उसका कंज्यूमर जब बढ़ेगा तो उस क्रिप्टो करेंसी का डिमांड बढ़ने वाला है, तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी में उतना ही पैसा लगाए, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप गवा सकते हैं और आपको थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। मतलब आपका ऐसा नहीं है कि जमीन बेच करके आप जो है उस पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, या आपका कमाई का पैसा रखा हुआ है, सेविंग रखा हुआ है और वो इमरजेंसी काम के लिए रखा हुआ है, लेकिन लालच में कि उसका इतना ज्यादा रिटर्न, देखो एक दिन में इतना रिटर्न हुआ। तो मेरे दोस्त, ऐसा है ना, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इतना ज्यादा रिस्क है कि कब जीरो हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको विश्वास हो जाए, इसके लिए मैं आपको कहूंगा गूगल पे एनएफटी के बारे में सर्च करिएगा कि कितने डॉलर में जो है बिका था और इसके बाद लास्ट में उसका प्राइस कितना रह गया। अब इसी अंदाजा से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।